इंसान टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी ताकत साइंस आज तक कॉपी नहीं कर पाई। हम खुद को धरती की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज मानते हैं, लेकिन अगर नेचर को ध्यान से देखो तो असली सुपर पावर्स हमारे पास नहीं है। अंधेरे में जहां इंसान पूरी तरह ब्लाइंड हो जाता है, वहां चमगादड़ देखता नहीं, सुनता है। बैट इकोलोकेशन यूज करता है, वो आवाज छोड़ता है और उसकी इको से पूरी 3D दुनिया अपने दिमाग में बना लेता है। वो 1 मिलीमीटर जितना छोटा इंसेक्ट पूरी उड़ान में बिना टकराए पकड़ लेता है। यानी ह्यूमन ब्रेन लाइट पर डिपेंडेंट होता है, जबकि चमगादड़ का ब्रेन साउंड से रियलिटी बनाता है। एक ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, उसका खून नीला होता है और सबसे डरावनी बात, उसके आर्म्स खुद सोचते हैं। हाँ, ऑक्टोपस का 60% ब्रेन उसके हाथों में होता है। वो रंग बदलता है, टेक्सचर बदलता है, शेप बदलता है और बिल्कुल अपने बैकग्राउंड जैसा बन जाता है। अगर इंसान ऐसा कर पाता तो युद्ध कभी खत्म ही ना होते। इंसान स्मेल्स को बस पहचानता है, लेकिन कुत्ता जो वो टाइम स्मेल करता है, उसकी नाक इतनी पावरफुल होती है कि वो बता सकता है कौन पहले आया, कौन बाद में गया और कितनी देर पहले। वो स्मेल को टाइमलाइन की तरह पढ़ता है। इसीलिए डॉग्स मिसिंग इंसानों को ढूंढ लेते हैं। साइंस आज भी इसे पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाई। एक शार्क अंधेरे में हंट नहीं करता, वो इलेक्ट्रिसिटी महसूस करता है। हर जीव के शरीर में हल्की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। शार्क इसे डिटेक्ट कर लेता है। रेत के नीचे छुपा शिकार दिल की धड़कन से पकड़ लेता है। मेंढक सिर्फ बारिश की आवाज नहीं है, वो धरती के लिविंग सेंसर्स हैं। उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि पोल्यूशन सबसे पहले उन्हें मारता है। इसलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं, अगर फ्रॉग्स मर रहे हैं तो समझो एनवायरनमेंट पहले ही मर चुका है। एक चींटी अकेली कुछ भी नहीं, लेकिन लाखों चींटियां मिलकर ब्रिजेस बनाती हैं, फ्लड्स में फ्लोटिंग राफ्ट्स बनाती हैं और बिना लीडर के सिटीज चलाती हैं। और आज AI भी इसी सिस्टम से सीख रहा है। कटलफिश सिर्फ रंग नहीं बदलता, वो लाइट मैनिपुलेट करता है। उसकी स्किन पिक्सल बाय पिक्सल कंट्रोल में होती है। कैमोफ्लेज इतना परफेक्ट कि प्रेडेटर पास से निकल जाए। यानी मिलिट्री स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज भी इसके सामने प्रिमिटिव है। और टार्डिग्रेड वो जीव है जो स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। वो रेडिएशन, वैक्यूम, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट सब सरवाइव कर सकता है। वो एक्सट्रीम समय में सूख जाता है और सालों बाद फिर जिंदा हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि सबसे पावरफुल कौन है। इंसान सबसे ताकतवर नहीं है, इंसान सबसे डेंजरस है, क्योंकि इंसान इन सबको देखता है, सीखता है और फिर टेक्नोलॉजी में बदल देता है। नेचर ने एबिलिटीज दी और इंसान ने उन्हें हथियार बना दिया। यही इंसान की असली पावर है।